हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में कि सिंगल डायमेंशनल एरे को हम अपने सी प्रोग्राम्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिटेल में जानेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि सिंगल डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन हमें बताती है कि एन एरे हैविंग सिंगल डायमेंशन एंड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए रो और a सिंगल डायमेंशन आर नोन एज सिंगल डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे इसको। अगर हम इसके डिक्लेरेशन पार्ट में जाए तो ये कंपलसरी हो जाता है कि एरे को हम सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा डेटा टाइप ऑफ द एरे इज़ ए इंटीजर, नेम ऑफ द एरे इज़ a and maximum number of elements which we can store is 5, यानी कि we have 5 spaces where we can store our elements या data। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि लेंथ ऑफ एन एरे इज़ फिक्स्ड, यानी कि अगर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 डिसाइड किए, इट मीन्स वी कैन नॉट स्टोर मोर देन 5 एलिमेंट्स। दूसरी चीज़ है कि एरे का डिक्लेरेशन इंटीजर ए स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब एम्प्टी डिक्लेरेशन इज इनवैलिड। हम एम्प्टी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते या इसके अंदर हम ज़ीरो या नल नहीं लिखा जा सकता है। हमें मैक्सिमम मिनिमम 1 लिखना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक एलिमेंट हम इसमें स्टोर करेंगे। और तीसरा, इसमें जो भी इसमें डेटा स्टोर करेंगे या डेटा को एक्सेस करेंगे, स्टोर डेटा को, वो सबस्क्रिप्ट बेस होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम स्टोर करना चाहते हैं A0 पे, देन वी हैव टू टेल दैट वी आर गोइंग टू स्टोर अवर डेटा एट द एड्रेस ऑफ A0। इस ढंग से हम लिखेंगे। और अगर हम डेटा को फैच करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से, तो हमें बताना पड़ेगा एट विच सबस्क्रिप्ट वी वांट टू एक्सेस आवर डेटा। इस ढंग से यहाँ पर ये डेटा को रीड या इनपुट करने के लिए और यहाँ पर राइट और ऐसे कर लिए आउटपुट लेने के लिए। तो ये बेसिक सा एक आइडिया एरे के बारे में था। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एक अपना ब्लॉक बना रखा है और यहाँ पर हम मान लीजिए 5 एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं। और 5 एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, मान लीजिए हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स। अब अगर हमें सबस्क्रिप्ट पास करनी और डेटा को रीड करना है तो हमें फॉर लूप लगाते हैं। फॉर मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर रीड करने 5 आई को इनिशलाइज करेंगे 0 से। आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4 और फिर आई प्लस प्लस। इस फॉर लूप को हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम स्कैन एफ यूज़ कर रहे हैं और डेटा जो हमें रीड करना है वो इंटीजर करना है, तो मॉडुलस ऑपरेटर डी डेसिमल और यहाँ पर एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस हम पास करेंगे किसका? ए आई का। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी तो वो एड्रेस पास होगा A0 का। देन आई की वैल्यू 1 होगी तो वो एड्रेस पास होगा A1 का। फिर 2 पास होगा तो एड्रेस ऑफ A2,
then address of A3 or then address of A4. A4 is the last subscript of our array. अब हम इसी को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको दोनों स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और नीचे ही इसके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसको कर देते हैं printf। और क्योंकि हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में हम डेटा लेना चाहते हैं अपना, वी वांट टू डिस्प्ले आवर डेटा इन डेसिमल फॉर्मेट, और कहाँ से डेटा लेना चाहते हैं, यानी कि एट विच लोकेशन वी हैव स्टोर्ड आवर डेटा, वी हैव स्टोर्ड एट दिस सबस्क्रिप्ट A0, A1, A2, A3 सो एंड सो फोर्थ। तो इस ढंग से हमारा ये डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम टैब लगा दें तो अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं प्रॉपर्ली। यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा और अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर एलिमेंट्स। हमने मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये इसने डिस्प्ले कर दिया है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले हो गए। अब इसी में अगर हमें फॉर एग्जांपल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कि वी हैव टू ऐड दीज नंबर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल सम करके एक वेरिएबल लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0। मान लीजिए एट द स्टार्टिंग सम 0 था और यहाँ पर सम असाइन सम प्लस हमने जो वैल्यूज़ को जोड़ना है वो कहाँ से जोड़ना है, ए आई यानी कि सबस्क्रिप्ट से अपने A0 A1 A2 A3 A4 से वैल्यूज़ को उठाना है और यहाँ पर फॉर लूप लगा देंगे फिर से फॉर सबस्क्रिप्ट्स पास करने के लिए फॉर आई असाइन 0 और आई प्लस प्लस सॉरी आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4 और देन आई प्लस प्लस। ये हमारा समेशन आ जाएगा। अब इस समेशन को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर प्रिंट f, यहाँ पर /n सम असाइन, हमारा जो प्रिंट होगा वो डेसिमल फॉर्मेट में हम प्रिंट करना चाहते हैं। कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं, हम सम से प्रिंट करना चाहते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट सम में। अब अपने प्रोग्राम को अगर हम रन करें, सम को डिक्लेयर करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमने सम एक नया वेरिएबल यूज़ किया, तो यहाँ पर हम इसको सम को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, एलिमेंट्स इनपुट करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कर दिया और नीचे जो हमारा समेशन आया है उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हमारा सिंगल डायमेंशन एरे में हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि हमारी सिंगल डायमेंशन एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए या उसमें उसकी लेंथ 0 नहीं हो सकती है। वो लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है, उसमें जितनी स्पेसेस आप लेंथ डिसाइड करेंगे, जितने स्पेसेस क्रिएट करेंगे उतने ही एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं। फर्दर एलिमेंट्स को स्टोर या ऑपरेशन उसमें नहीं परफॉर्म कर सकते। उससे कम एलिमेंट्स को आप स्टोर किया जा सकता है, उससे जो आपने लेंथ डिसाइड की है उससे एलिमेंट्स अगर आप कम स्टोर करना चाहें तो वो पॉसिबल है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।